हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रशांत स्टूडियो। आज हम बात करेंगे हाउ टू सेव ऑन होम लोन्स इन 2021। इस वीडियो को हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर आप अभी लोन लेना चाहते हैं, अभी आपने लोन लिया नहीं है, यानी बिफोर अप्लाइंग होम लोन, और दूसरा आप अगर आपने ऑलरेडी होम लोन ले चुके हैं तो आप कैसे सेव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिफोर अप्लाइंग होम लोन। तो होम लोन अप्लाई करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे आप होम लोन पे सेव कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको वाइजली चूज करना है। बहुत सारे बैंक्स आपको आज होम लोन दे रहे हैं। मोस्ट ऑफ द नेशनलाइज बैंक के रेट्स सबसे कम है, उसके बाद प्राइवेट बैंक्स और उसके बाद एनबीएफसीज। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप कोई भी नेशनलाइज बैंक या तो प्राइवेट बैंक से अप्लाई करें। एनबीएफसी से आपको हेवी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट पहला देख लेते हैं, अभी मार्केट में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। अभी सबसे लोएस्ट दे रहा है 2020, ये है 15 जनवरी 2021 के रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे लोएस्ट अभी क्लेम कर रहा है कोटक महिंद्रा बैंक, जिनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6.75%। तो पर लाख ईएमआई आता है 648। लेकिन इसमें स्टार है, यहाँ से आप अगर पता करेंगे तो ये स्टार है, ये आपको सैलरीड के लिए है और उनके टर्म्स एंड कंडीशंस है, लोन टू वैल्यू रेशियो कितना होगा वगैरह वगैरह। तो ये स्टार्ट में है 6.75, स्टार्ट होगा 6.75%। एचडीएफसी स्टार्ट करता है 6.80, लेकिन ये नहीं कि आपको 6.80 पे मिलेगा, ये 6.8 से स्टार्ट होके समथिंग 7.50 तक जाएगा। सभी बैंक्स के हैं। यहाँ पे नेशनलाइज बैंक की बात करेंगे तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी लोएस्ट अप्लाई कर रहा है 6.80, पंजाब नेशनल बैंक 6.80, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 6.80, बैंक ऑफ बड़ौदा 6.85, बैंक ऑफ इंडिया 6.85, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 6.85, एक्सिस बैंक 6.90। अगर यहाँ पे बात करेंगे तो ये इनका लोएस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। 6.8 से सेंट्रल बैंक ऑफ 6.85 टू इनका जाएगा 7.35% तक। ये मिनिमम सीलिंग है, ये जो आपको बता रहा हूँ ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट है। ये रेंज होगा करीबन 6.8 से 7.5% तक। तो आपको जितना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आप जो भी बैंक आपको ऑफर करे वो आपको चूज करना चाहिए। और मेरे हिसाब से आप कोई भी नेशनलाइज बैंक चूज करेंगे वो आपके लिए फायदे का रहेगा। 6.85 से 7.30 तक अगर आप कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं तो आपको फायदा कैसा होगा यहाँ बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने चार्ट किया है, एक एग्जांपल कॉमन रखते हैं 50 लाख का, तो समझने में आसानी होगी। 50 लाख का अगर होम लोन लिया है, इसमें आपको टर्म्स मिलते हैं अलग अलग, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25, 30 ईयर्स तक आपको रिपेमेंट मिल सकता है। तो जितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा उतना आपका सेविंग होगा। अब बात करते हैं 6.85% रेट ऑफ इंटरेस्ट की। अगर आप ये 20 साल का एग्जाम्पल लेते हैं तो 6.85 लेते हैं तो आपका ईएमआई आएगा 38,316। तो आप इस पे 50 लाख के लोन पे 41 टोटल टेन्यूर में 41,95 यानी कि 42 लाख इंटरेस्ट देंगे। टोटल आप रिपे करेंगे 91,95,000, ऑलमोस्ट डबल आपको रिपेमेंट करना पड़ेगा। अगर यही सीन है, आपको अगर ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है किसी बैंक से, आपको लोन मिल गया 8% पे, तो आप उसी एग्जाम्पल में 50 लाख में आप 20 साल में 57,37,000 इंटरेस्ट पे करते हैं, यानी करीब करीब 1,37,00,000 आप टोटल रिपेमेंट करते हैं। यानी 50,000 का लोन और 50 लाख का लोन और 50 लाख का इंटरेस्ट। तो इस एग्जाम्पल में आप करीब करीब 8 से 9 लाख एक्स्ट्रा पे करते हैं इनसे। 8 to 9 लाख सेविंग होगा आपको इस एग्जाम्पल में, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है तो आपकी कोशिश यही रहनी चाहिए कि आप लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज करें। नेशनलाइज बैंक में आपको हो सकता है कि आपको लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिले। अगर आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि एक आपका चुनाव सही होगा या लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, तो एक एग्जांपल में आपको 8 से 9 लाख आपको सेविंग हो रहा है। अगर यही बात मैं 30 साल में लूं तो आपको ज्यादा सेविंग होगा। दूसरा पॉइंट पे आते हैं हम, प्रोसेसिंग चार्जेस एंड अदर। प्रोसेसिंग चार्जेस आपको समझने होंगे। बिफोर अप्लाइंग लोन आपको प्रोसेसिंग चार्जेस उनसे समझना होगा। प्रोसेसिंग चार्जेस वही एग्जांपल फिर से लेते हैं। प्रोसेसिंग चार्जेस, यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रोसेसिंग चार्जेस है, ये चेंज होता रहता है। तो एक एग्जांपल पे बता दें आपको,
कोटक महिंद्रा ऑफर कर रहा है 0.25 टू 0.5% ऑफ लोन अमाउंट एंड स्टैट्यूटरी ड्यूज। अब इसको थोड़ा बारीकी से समझ लेते हैं। 0.25 0.25 टू 0.05%। अगर आप 50 लाख का लोन, एग्जाम्पल वही रखते हैं, 50 लाख का लोन लेते हैं तो 0.5% होता है 25,000, 25,000। 0.5% अगर मानेंगे तो 25,000 प्लस जीएसटी होता है, तो ये करीब करीब 30,000 के आसपास जाएगा आपको प्रोसेसिंग चार्जेस। तो ये आप अगर लोन लेने से पहले आप डिस्कस नहीं करेंगे, आपको पता नहीं होगा, सब चीज करने के बाद आपको अगर बोला जाए कि इतना पैसा है तो आपका ये लॉस होगा या इतना आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। आप ये कर सकते हैं कि जो भी बैंक आपको प्रोसेसिंग चार्जेस वेवर दे रहा है उस बैंक से आप अप्लाई करें। अब होता क्या है, प्रोसेसिंग चार्जेस जो है कुछ बैंक्स वेवर देती हैं। कैसे? तो कुछ बैंक्स का फेस्टिवल ऑफर होता है। अभी फॉर एग्जांपल देखा जाए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑफर कर रहा है फेस्टिवल ऑफर में आपको प्रोसेसिंग चार्जेस वेवर है। अभी इनका है, अभी 15 जनवरी 2021 से 28 फरवरी 2021 तक ये आपके कोई भी होम लोन पे प्रोसेसिंग चार्जेस लेंगे नहीं। तो अगर आपको ऐसे पता है, जैसे कि मेरे नॉलेज में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अब 15 जनवरी से 28 फरवरी तक आपको कोई भी किस प्रकार का चार्ज नहीं है, तो आप ये सेंट्रल बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही लाइकवाइज आप कोई भी बैंक हो जहां पे आपको पता है कि प्रोसेसिंग चार्जेस वेवर है, तो आप करीब करीब 25 से 30,000 यानी 20,000 से 30,000 तक आपको सेविंग होगा प्रोसेसिंग चार्जेस पे। ये सेविंग भी आप कर सकते हैं अगर आपको प्रोसेसिंग चार्जेस वेवर मिल जाता है तो। इसके बाद हम तीसरा पॉइंट पे आते हैं जिससे आप पैसा बचा सकते हैं। आप अप्लाई करने से पहले ही आपका स्कीम चूज कर सकते हैं। स्कीम चूज करने से भी आपको कैसे सेविंग होगा मैं आपको बताता हूँ। एक स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो आप भली भांति जानते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 कैटेगरीज है। इस पे भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। अगर उस पे आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ आई बटन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, तो यहाँ आप देखिएगा अगर वो इसमें डिटेल जाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ। इसमें 4 ग्रुप है, EWS, लो इनकम ग्रुप, मिड इनकम ग्रुप 1, मिड इनकम ग्रुप 2। ये क्राइटेरिया आता है इनकम पे। अगर आपका इनकम अप टू 3 लाख है, 3 लाख तक है तो आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं। अगर आपका इनकम 3 लाख से 6 लाख तक है, आप लो इनकम ग्रुप में आते हैं। अगर आपका इनकम 6 लाख से ज़्यादा 12 लाख तक है तो आप मिड इनकम ग्रुप 1 में आते हैं। और आपका इनकम 12 लाख से 18 लाख है तब आप मिड इनकम ग्रुप 2 में आते हैं। तो इसमें क्या है प्रोविजन, अगर आप ये ग्रुप में फॉल करते हैं पहले 2, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और लो इनकम ग्रुप, तो आपको 2.67 लाख का होम लोन सब्सिडी मिलेगा। अगर आप ये 2 ग्रुप में आते हैं, इसके बाद अगर आपका इनकम 6 लाख से ज़्यादा है 18 लाख तक, तो आपको 2.35 लाख सब्सिडी मिलेगा। तो ये आपका इतना सेविंग होगा। इस प्रकार आप 2.67 लाख से 2.35 लाख, 2.5 लाख करीब करीब आप आपके होम लोन पे सेव करेंगे। लेकिन इसके कुछ कंडीशंस है जो कि आपको इस वीडियो में डिटेल मिल जाएंगे। इसके कुछ क्राइटेरियाज है, जैसे कि ये आपका फर्स्ट होम होना चाहिए अगर आपका ये पहला घर है तो। दूसरा है इनकम, अगर आपका ये इनकम इस ग्रुप में आप फॉलो करते हैं तो। तीसरा है वीमेन बेनिफिशियरी इसमें होना चाहिए, ये फर्स्ट 2 के लिए अप्लीकेबल है। अगर आप फर्स्ट 2 में आते हैं तो इसमें वीमेन बेनिफिशियरी यानी फीमेल होना चाहिए, आपकी वाइफ, आपकी माता जी या आपके कोई भी फीमेल मेंबर इसमें होना चाहिए। और चौथा है कारपेट एरिया। कारपेट एरिया भी इसका एक सीलिंग है जो आपको इस वीडियो में प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसकी लिंक मैंने ऊपर दी है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, उसमें आपको अगर फॉलो करते हैं तो आप इतना सेव कर सकते हैं। अगर आप ये स्कीम चूज करते हैं तो स्कीम चूज करना भी इम्पोर्टेंट है अगर आपको कुछ सेविंग करनी है। ये पहला स्कीम है। और दूसरा एक स्कीम है आपके लिए इम्पोर्टेंट, वो है ओवरड्राफ्ट। अब ये स्कीम थोड़ा नया है, कुछ लोग इसके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ बैंक्स जैसे SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया,
और कोई कुछ प्राइवेट बैंक्स है जो आपको ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देंगे। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में क्या होता है, अगर आपने 50 लाख का लोन लिया है, 50 लाख का लोन लिया, तो आपको एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट ओपन किया जाएगा जिसमें आपके पास अगर एक्सेस फंड्स है, अगर मान लीजिए आपके 2 महीने के बाद आपके पास 10 लाख रुपए आए जो कि आपके पास आइडियल पड़े हैं, तो आप ये इसमें पार्क कर सकते हैं। तो 10 लाख देने के बाद आपके पास रफली 40 लाख बैलेंस रहेगा। तो इसका फायदा दो है, एक तो आपको 40 लाख पे ही इंटरेस्ट लगेगा, और दूसरा जो भी आपका चालू ईएमआई छोड़ के आप उसमें से पैसा उठा सकते हैं। समझो आपको उसमें से 9 लाख की जरूरत आ गई, तो आप उसमें से 9 लाख उठा सकते हैं वापस, और आपका 49 पे फिर इंटरेस्ट लगना चालू हो जाएगा। ये स्कीम आपको रेगुलर टर्म लोन जो होता है, रेगुलर टर्म लोन में अवेलेबल नहीं है। अगर आपने एक बार 10 लाख जमा कर दिए तो आप वापस नहीं निकाल पाएंगे। इस ओवरड्राफ्ट में आप निकाल पा सकते हैं, और आपको इंटरेस्ट सेविंग भी होगा। फिर आपके पास समझो आगे 20 लाख आए तो आप इसमें पार कर सकते हैं। जो भी आपके पास एक्सेस फंड है आप इस ओवरड्राफ्ट अकाउंट में पार करेंगे तो आपका ह्यूज इंटरेस्ट सेविंग होगा, आप बहुत सारा इंटरेस्ट सेव कर सकते हैं। लेकिन ये स्कीम है ना, उनके लिए लागू है जिनके पास सरप्लस फंड्स आते हैं। जनरली बिजनेसमैन के पास ये होता है कि लिक्विड फंड अवेलेबल रहता है, सैलरीड के केस में ये कम स्कीम आएगा। तो इस प्रकार आप अगर लोन अप्लाई करने से पहले कुछ स्कीम पे भी ध्यान देंगे, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, ओवरड्राफ्ट स्कीम है, अगर आप इस प्रकार की स्कीम चुनेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। पीएमआई में आपको 2.67 टू 2.35 लाख का सेविंग होगा, और ओवरड्राफ्ट पे आप जितना ज्यादा पैसा पार करके रखेंगे उसमें आपको उतना सेविंग होगा। इस प्रकार आप होम लोन पे सेव कर पाएंगे। चौथा मैं आपको पॉइंट बताऊंगा जिससे आप सेव कर सकते हैं, वो है लोन टर्म। आपको लोन लेने से पहले ही आपको वाइजली चूज करना है आपका लोन टर्म। अब आप सोचेंगे लोन टर्म कैसे इफेक्ट करता है, कैसे आप कम या ज्यादा पैसा दे पाते हैं, या कैसे आप सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए वो वापस एग्जांपल देखते हैं। अब अगर आप यहाँ पे अलग अलग टर्म्स देखेंगे और एग्जांपल हम सेम रखेंगे 50 लाख का। अगर आपको एक लोन मिल जाता है, एग्जांपल 7% का एवरेज लेके चलते हैं, 7% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल गया। अगर आप टेन्योर आपको 10 साल का मिल जाता है, या आप इलिजिबल है यार आप लेते भी हैं, तो आप टोटल 10 साल में आप बैंक को टोटल रिपेमेंट करेंगे 69,66,000, यानी 19,66,000 आपका इंटरेस्ट होगा कुल मिला के। तो आपने 50 लाख पे 19,66,000 इंटरेस्ट दिया। अगर वही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं, अगर आपने ये लोन 30 साल के लिया है तो आप टोटल रिपेमेंट करते हैं एक, तो यहाँ पे आप 69,75,000 इतना आप इंटरेस्ट पे करेंगे। इसके सामने आप 69,75,000 आप इतना पे करेंगे। यहाँ पे आपको 20 लाख और यहाँ पे आपको 70 लाख इंटरेस्ट आएगा। सेम एग्जांपल 50 लाख का लोन 7% इंटरेस्ट पे, ये दो चीज सेम रखते हैं। 10 साल और 30 साल आप पे करेंगे यहाँ पे 19 लाख, करीब करीब 20 लाख इंटरेस्ट, 20 लाख इंटरेस्ट। और दूसरे एग्जांपल में आप पे करेंगे 1,20,00,000 यानी 70 लाख का इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आप ज्यादा पे करेंगे 50 लाख। तो यहाँ पे मैं बताना चाहता था कि 50 लाख के लोन पे अगर आप टेन्योर चूज करते हैं और आप कैपेबल है पे करने के लिए, तो इतने टर्म में आप 50 लाख पे 50 लाख की सेविंग कर सकते हैं। ये अनबिलीवेबल है लेकिन ये ट्रू है। आप खुद से भी एग्जांपल कैलकुलेट कर सकते हैं, बैंक में भी पूछ सकते हैं। 50 लाख के लोन पे आप इतना 50 लाख इंटरेस्ट सेव करेंगे, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन ये फैक्ट्स एंड फिगर्स है, आप ये नंबर गेम्स है, तो आप चेक कर सकते हैं। 7% 50 लाख के लिए 10 साल और 30 साल, ये 20 साल आप ज्यादा रखेंगे तो आपको 50 लाख इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप कैपेबल है पे कर सकते हैं तो आप 50 लाख इस पे 50 लाख के केस में 50 लाख इंटरेस्ट सेव कर सकते हैं। और एक लास्ट पॉइंट बताना चाहता हूँ लोन लेने से पहले, अगर आप अदर चार्जेस भी आप जान लीजिएगा। लोन लेने से पहले आपको जो जो चार्जेस है आपको लिस्ट करके ले लेना चाहिए। जनरली बैंक आपको एक लिस्ट ही प्रोवाइड करेगा जिसमें आपके सारे चार्जेस बताए जाएंगे, कि जैसे आपका स्टैम्प चार्जेस क्या होंगे, स्टैम्प ड्यूटी होगा, प्रोसेसिंग चार्जेस हो गया,
प्रोसेसिंग चार्जेस हो गया, वैल्यूएशन, अगर रीसेल प्रॉपर्टी है तो वैल्यूएशन है, लीगल रिपोर्ट जो निकालते हैं, वो सारे चार्जेस समाप्त करिए। जो भी टोटल चार्जेस है, जो भी बैंक आपको कम से कम चार्जेस ले, वो आपको चूज करना चाहिए। यहाँ पे आप करीब करीब 15,000 से 20,000 तक सेविंग कर सकते हैं। आपको कोट लेना है हर एक बैंक से। तो इस प्रकार से आप लोन लेने से पहले सेव कर सकते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको जो भी कम हो वो चूज करना है। प्रोसेसिंग चार्जेस नील हो तो आपके लिए बेहतर है, नहीं तो उतना आपको बर्डन होगा। स्कीम आपको चूज करना है लोन लेने से पहले, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, ओवरड्राफ्ट स्कीम हो सकती है जो कि कुछ कुछ लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। चौथा है लोन टर्म, आपको वाइजली चूज करना है। जितना आप जल्दी पे करेंगे उतना आपके लिए ये इंटरेस्ट बर्डन कम होगा। और पांचवा है कि अदर चार्जेस क्या है वो आपको सम अप करके, जो भी बैंक आपको कम चार्जेस ऑफर कर रहा है उसको आप चूज करके आप होम लोन पे सेव कर सकते हैं। अब आते हैं होम लोन इसके दूसरे पार्ट पे। अगर आपने ऑलरेडी ले चुके हैं, आपका लोन चल रहा है, लोन लेने के बाद आप कैसे सेव कर सकते हैं? इसमें सबसे पहले है आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर वही, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है, आप अगर पुराने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी का 8% पे होम लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है और आज बैंक ऑफर करिए 6.85% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको आपका लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट दो तरीके से चेंज कर सकते हैं। या तो आप आपके बैंक में अप्लाई करें रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर, कन्वर्जन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। मान लीजिए आपका अभी बेस रेट पे चल रहा है, शायद ये पॉसिबिलिटी है नहीं अभी, किसी का MCLR पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो आपको ये आप स्विच कर सकते हैं टू RBLR। अभी जो RBLR चल रहा है, करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट सिस्टम, तो इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट का सेविंग होगा। तो आप बैंक में अप्लाई कीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कम करना है। इसका एक वीडियो मैंने ऊपर आई बटन में लिंक दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है कि कैसे आप एग्जिस्टिंग होम लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर सकते हैं। इस प्रकार आप इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। तो फिर वही एग्जांपल लेंगे, अगर आपका रेट ऑफ 8% पे चल रहा है, 20 साल का टेन्योर है, तो आपका अभी फिलहाल आप 41 के हिसाब से EMI पे करेंगे। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो आपको हो सकता है कि 38 तक आपको EMI देना पड़े, यानी 2-3 हज़ार पर EMI आपका सेविंग हो। लॉन्ग रन में आपको ज्यादा सेविंग मिल पाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ये पहला तरीका हुआ आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्जन का। आपके पास दूसरा एक ऑप्शन है यहां से यहां आने का, वो है बैलेंस ट्रांसफर। बैलेंस ट्रांसफर, या इसको आप टेक ओवर भी बोल सकते हैं। आपको टेक ओवर करना पड़ेगा आपका लोन, जो भी आपका एग्जिस्टिंग बैंक है जहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% या जो भी है, वहां से आपको जो बैंक 6.85 ऑफर कर रही है वहां पे उनको आपको बैलेंस ट्रांसफर करना होगा। इससे भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में लॉन्ग रन में, अगर आप ये 10 साल से ज्यादा रखना चाहते हैं लोन, 10, 15, 20, 30 तक, तो आपको टेक ओवर या बैलेंस ट्रांसफर फायदा रहेगा, जिसमें आपको होम लोन पे आप सेव कर पाएंगे। तो इस प्रकार आप दो चीजों में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर सकते हैं। दूसरा है आप प्रीपेमेंट कर सकते हैं। दूसरा है प्रीपेमेंट। तो अगर आप प्रीपेमेंट करते हैं तो भी आप इंटरेस्ट सेविंग हो सकता है। प्रीपेमेंट में आपको दो ऑप्शंस है। एक तो लमसम है, अगर आपके पास लमसम पैसा आ जाता है, समझो आपके पास 5 लाख आ गया, 10 लाख आ गया, आप इतना पैसा अपफ्रंट डाल सकते हैं, तो उतना पैसे का जो आपका बैलेंस होगा, बैलेंस आउटस्टैंडिंग पे ही इंटरेस्ट चार्ज होगा, इसमें आप बहुत सारा इंटरेस्ट सेव कर पाएंगे। दूसरा होता है कि अगर आप मंथली देना चाहते हैं, हो सकता है किसी के पास लमसम पैसा नहीं हो, मंथली जो आपका EMI आपने फिक्स किया है, समझो आपका एग्जाम्पल पे 25,000 मंथली EMI है, आप एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं हर महीना। जिस फॉर एग्जांपल 5,000 आप एक्स्ट्रा हर महीना पे करेंगे, तो आप 30,000 भी अगर मंथली एक्स्ट्रा प्री पेमेंट करेंगे तो भी लॉन्ग रन में आपको बहुत इंटरेस्ट सेविंग होगा। इसका एग्जांपल जान लेते हैं। यहाँ पे एग्जांपल वही लिया है हमने, 50 लाख और 20 साल का टेन्योर, तो आपको समझने में आसानी होगी। दो केसेस यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं। अगर पहला केस है 6.85% आपका EMI है, तो पहले केस में अगर 6.85 है और आप पर मंथ आपका EMI 38,000 है एग्जिस्टिंग, लेकिन आप हर महीने आप 5,000 एक्स्ट्रा पे करेंगे, यानी 43,300 अपन हर महीना पे करते जाएंगे, तो आपका लोन 4 साल 3 महीना पहले ही बंद होगा और आप टोटल लोन पे 10 लाख सेव कर पाएंगे। तो
अगर पहले केस में अगर आपने रेगुलर भरा होता तो आपको टोटल पेमेंट 91 लैक्स करना होता। इस केस में आप 5,000 हर महीना ज्यादा करेंगे तो 81 करेंगे, तो आपका 10,10,000 का सेविंग भी हो रहा है, साथ में आपका टेन्योर भी कम हो रहा है। वही अगर आप लमसम की बात करें, अगर आप हर साल एवरी ईयर 1-1 लाख एक्स्ट्रा भरेंगे तो टोटल रिपेमेंट करते हैं आप 78 लैक्स। इस अगर रेगुलर कोर्स में 91 लैक्स था, इस केस में हर साल 1-1 लाख एक्स्ट्रा भरते हैं तो आपको 78 लैक्स। तो इसमें आपका टोटल टेन्योर में 13,67,000 की सेविंग होगी और आपका लोन 6 साल पहले बंद हो जाएगा। यही एग्जाम्पल दूसरे में 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर किसी का चल रहा है, 20 लाख का समय है, 50 लाख का लोन है, आपका EMI रहेगा 38,715। अगर आप हर महीना 10,000 एक्स्ट्रा पे करेंगे, ओवर एंड अबो आपका 38 है, तो 48,765 अगर हर महीना आप पे करेंगे तो आपका इंटरेस्ट टोटल पीरियड में आपको 16,60,000 का इंटरेस्ट सेविंग होगा, क्योंकि आप टोटल पेमेंट इस प्रकार 20 साल अगर यूज करते हैं तो 93 लैक्स रहता। इस केस में हर महीना 10,000 एक्स्ट्रा भरने के बाद आप टोटल पीरियड में 76 लाख पे करेंगे, तो आप कुल मिला के 16,60,000 इंटरेस्ट सेव कर रहे हैं और आपका टेन्योर भी घट रहा है। 6 ईयर्स 11 मंथ से आपका टेन्योर करेगा, यानी 20 साल के सामने आपका लोन 14 साल ही चलेगा, 14 साल। यही एग्जांपल लमसम की बात करते हैं, अगर हर साल आप 2 लाख पे करेंगे एक्स्ट्रा और एंड अब आपका EMI जो है, तो आप टोटल टेन्योर में आप 20,82,000 का सेविंग कर सकते हैं और आपका लोन 9 साल पहले बंद होगा, यानी 20 साल के सामने आपका लोन 11 साल में ही बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार प्रीपेमेंट आपको फायदा दे सकता है। लेकिन प्रीपेमेंट कब करना चाहिए, आइडियल कंडीशंस में बताता हूँ। प्रीपेमेंट अगर आपके पास लमसम पैसा है या आप एक्स्ट्रा पैसा दे सकते हैं जो कि आपको इमीडिएट नहीं चाहिए होगा, या तो नियर फ्यूचर में आपको रिक्वायरमेंट है नहीं, समझो आपको नियर फ्यूचर में यानी 1 से 5 साल में आपको कोई इमीडिएट आपका एक्सपेंस बड़ा है, यानी कि समझो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन में आपको पैसा लगेगा, या आपको कोई और लेना है लोन, कार लोन लेने या नया कार लेना है आउट ऑफ सेल्फ फाइनेंस, तो आपको पैसा लग सकता है। तो इस केस में आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास लमसम पड़ा है जो कि आप किसी और स्कीम में डालेंगे, तो इससे अच्छा है होम लोन में रिपेमेंट कर सकते हैं। एक तो वो पहला हो गया। दूसरा है, एक होम लोन पे आपको टैक्स सेविंग्स आता है। टैक्स सेविंग्स इसमें 2 केसेस है। 80C में आपको टोटल 1.5 लाख का रिबेट मिलता है। इसमें सब आ जाता है, आपका LIC, PPF और ये आपका होम लोन का प्रिंसिपल रिपेमेंट, तो ये टोटल मिला के 150 लाख है। और दूसरा सेक्शन है इंटरेस्ट का, जहाँ पे आपको 2 लाख तक इंटरेस्ट सेविंग मिलता है हर साल। अगर आपका इंटरेस्ट उससे ज्यादा होता है पर ईयर इंटरेस्ट, समझो 3 लाख 4 लाख 5 लाख होता है पर ईयर इंटरेस्ट, तो आप जो इतना छोड़ के आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हैं ताकि आप ये भी बेनिफिट ले सकें। तीसरा एक पॉइंट होता है कि प्रीपेमेंट करने से अगर आपको सचमुच फायदा हो रहा है, तो समझो अभी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है, 6.85 है, आपके पास 10 लाख एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, तो आप है ना 10 लाख लोन में डालेंगे तो आपको 6.85 का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%, 8% थे, 8%, 9% थे, तो आपको ज्यादा फायदा होता था। अब उतना फायदा नहीं हो पाएगा। अगर आप यही 10 लाख किसी सेफ म्यूचुअल फंड या तो शेयर्स में आप देते हैं, तो आपको हो सकता है 10 to 15% तक बेनिफिट मिलेगा। आपको डिसाइड करना है जो आपको बेनिफिट हो। तीसरा एक ऑप्शन रहता है, जिनके पास हॉलीडे पीरियड जिनको मिला है, समझो आपका अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, उसको अभी 3 साल बाकी है, 3 साल में आपको पोजीशन मिलना है, तो बैंक मैक्सिमम आपको 36 मंथ्स का हॉलीडे पीरियड देता है। तो इस पीरियड में आपको कुछ बैंक्स प्री EMI ऑफर करता है और कुछ बैंक्स आपको कोई भी EMI नहीं मांगता है। जैसे नेशनलाइज्ड बैंक EMI नहीं मांगती, प्राइवेट बैंक्स प्री EMI डिमांड करती है। तो आपको अगर ये 36 मंथ्स मिल जाता है, तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास सरप्लस फंड्स है तो आप ये हॉलीडे पीरियड में भी रिपेमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, तो कि आपका इंटरेस्ट बर्डन कम होगा और फ्यूचर में आपको इस पे सेविंग होगा। तो इस प्रकार अगर आपका लोन चल रहा है तो 3 पॉइंट पे आप सेव कर सकते हैं। एक तो आपका एग्जिस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवा के, इसमें भी 2 ऑप्शन है, आपके बैंक में ही आप MCLR to RBLR चेंज कर सकते हैं, या तो फिर आप
दूसरे बैंक से, जिस बैंक में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है उसमें बैलेंस ट्रांसफर करें। दूसरा है प्री पेमेंट करें। प्री पेमेंट में 2 ऑप्शन है, मंथली और लमसम, और ये कब करना चाहिए ये भी हमने देख लिया। तीसरा है हॉलिडे पीरियड, जो कि आपका मॉनिटरिंग पीरियड है, उसमें भी अगर आप प्री पेमेंट करते हैं तो भी आपको इंटरेस्ट का सेविंग मिलेगा। इस प्रकार आप आपके होम लोन पे सेव कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए। जिसके साथ आपको लगता है शेयर करने से फायदा होगा उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।